10th चैप्टर था वो हम आपको करा रहे थे। उसके अंदर पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, उसके लॉज क्या होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताए थे दो तरीके के, एब्सोल्यूट और दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं द डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। जो लाइट की डायरेक्शन में बेंड आता है वो कैसे आता है, उसका रीजन और क्या क्या होता है। सबसे पहला है इन गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। इन गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, अगर एक रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, ये हमने क्या ले लिया, एक इंटरफेस ले लिया एक्स वाई। यहां से एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, ये इसका नॉर्मल, और ये रे ऑफ लाइट इस सरफेस से टकराने के बाद इस डायरेक्शन में मुड़ जाती है। जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसे बोलते हैं आर। ठीक है, जब एक रे ऑफ लाइट, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, अब आप उसको देखिए, ये एक्चुअली रे यहां पे जानी थी, वो नॉर्मल की तरफ क्या हो गई, बेंड हो गई। नॉर्मल की तरफ क्या हो गई, बेंड हो गई। तो हम इसे बोलेंगे इट बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। जब लाइट ट्रेवल करती है रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर, तो वो क्या होती है, नॉर्मल की टुवर्ड्स, टुवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। क्लियर है। जब इन दो मीडियम, मान लो ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, रे ऑफ लाइट ट्रेवल हो रही है रेयर टू डेंसर मीडियम, तो वो क्या होती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। उसका रीजन क्या है, क्यों ये नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज स्मॉलर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है सभी को। जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर जा रही है तो वो क्या होती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ वो बेंड हो जाती है। देखिए ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे जानी चाहिए थी, वो नॉर्मल की तरफ क्या हो गई, बेंड हो गई। इसका रीजन जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये वाला जो एंगल आर है, वो क्या होता है, स्मॉलर देन होता है एंगल आई से, इसलिए ये क्या होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। दूसरा केस हम देखते हैं। इन गोइंग डेंसर टू रेयर मीडियम, पहला हमने पढ़ा था रेयर से डेंसर, अब हम पढ़ेंगे डेंसर से रेयर। इंटरफेस लिया x
y। ठीक है, ये कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। ये कैसा मीडियम है? रेयर मीडियम है। क्लियर है? अब क्या होगा, मान लो एक रे ऑफ लाइट यहां इंसिडेंस हो रही है, ये उसका नॉर्मल है, तो ये रे क्या होगी, एक्चुअली यहां जानी चाहिए, इधर मुड़ जाएगी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्ट। क्लियर है सभी को? ये मीडियम नंबर 1 जिसको हमने क्या बोल दिया, डेंसर मीडियम। ये मीडियम नंबर 2 जिसको हमने क्या बोल दिया, रेयर मीडियम। क्लियर है सभी को? When light travels from denser to rarer medium, it bends। देखिए ये नॉर्मल है, नॉर्मल से इस डायरेक्शन में मूव हुई है, इसको हम बोलेंगे अवे दी नॉर्मल। इट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अवे फ्रॉम दी, ये रे ऑफ लाइट क्या होगी, नॉर्मल से दूर क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। उसका रीजन, जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इज लार्जर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लार्जर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो आपका एंगल आई है, या बोल दे एंगल आर है, वो बड़ा है एंगल आई से, इसलिए ये क्या होती है, रे नॉर्मल से अवे क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। दो तरीके की हमने बेंडिंग पढ़ी है। केस फर्स्ट में, लाइट जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो अवे दी नॉर्मल बेंड हो जाती है। उनका रीजन, एक कंडीशन पहले केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होता है, दूसरे केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। अब हमें पढ़ना है कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर रिफ्रैक्शन नहीं होगा? पहला है when light is incident normally on a boundary। when light incident normally on a boundary। जो लाइट है वो बाउंड्री पे कैसे इंसिडेंट हो, तो आंसर है नॉर्मली इंसिडेंट होगी, तब क्या होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। एक्स वाई इंटरफेस लिया हमने, ये एक मीडियम है, मीडियम नंबर 1, ये है आपका मीडियम नंबर 2। क्लियर है आप? उसके बाद ये रे इंसिडेंट हुई, ये पॉइंट O, ये ऐसे सीधे निकल गई। ये जो रे इंसिडेंट हुई है कैसी हुई है, नॉर्मली इंसिडेंट हुई है, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0। इस कंडीशन में कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। नो रिफ्रैक्शन अकर्स when light is incident
light is incidence normally on a boundary. जब लाइट बाउंड्री के नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो उस रे में कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। When the refractive index of two media is equal, दूसरा पॉइंट क्या है? When refractive index of two media are equal, जब दोनों मीडियम उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या हो? इक्वल हो, उस कंडीशन में भी कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। x, y, मीडियम नंबर 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, मीडियम नंबर 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, इसका भी n और इसका भी n, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का क्या हो? इक्वल हो। ठीक है, ये नॉर्मल, यहां से एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई इस पॉइंट O पर, तो वो क्या होगी? सीधी निकल जाएगी, कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। क्लियर है? तो इसको हम लिखेंगे नो रिफ्रैक्शन अकर्स एट द बाउंड्री, नो रिफ्रैक्शन अकर एट द बाउंड्री when refractive index of two media are equal। क्लियर है सभी को? दो कंडीशन होती है जिसमें रिफ्रैक्शन नहीं होता। पहला, जब लाइट इंसिडेंट हो नॉर्मली तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 हो जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो जाएगा। उसके बाद व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया इज इक्वल, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इक्वल हो तो भी कोई इसके अंदर रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ये दो कंडीशन हमने पढ़ी रिफ्रैक्शन ना होने की। उससे पहले हमने पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन जो बेंडिंग है वो किस तरीके से होती है। नेक्स्ट पढ़ना है हमें स्फेरिकल लेंसेज। It is a piece of transparent material। ये क्या है? एक पीस है, एक हिस्सा है ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, विच इज बाउंडेड बाय टू सरफेस, विच इज बाउंडेड बाय टू सरफेस। दो सरफेस से क्या हुआ रहता है? बाउंड हुआ रहता है। बोथ ऑफ सरफेस आर स्फेरिकल। दोनों सरफेस कैसी हो? स्फेरिकल हो। बोथ ऑफ सरफेस ऑफ ए लेंस जो स्फेरिकल लेंस होते हैं, it is a piece of transparent material which is bounded by two surface। दो सरफेस से बाउंड हुए रहते हैं। often both of surface of a lenses are spherical। जो लेंस की दोनों सरफेस है वो क्या होनी चाहिए? स्फेरिकल होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो स्फेरिकल लेंस होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा है कॉनकेव
लेंस। इस कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर है सभी को? स्फेरिकल लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एक पीस होता है विच इज बाउंडेड बाय टू सरफेस, दो सरफेस से बाउंड हुआ रहता है। बोथ ऑफ द लेंस आर स्फेरिकल। दोनों लेंस कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं। स्फेरिकल लेंसेज को दो पार्ट में बांटा है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है और कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है और जो कॉनकेव होता है ये हमने मान लिया P, ये इसका साइड P और ये Q, ऐसे ये P डैश Q डैश। कॉन्वेक्स लेंस वो लेंस होते हैं थिक एट द सेंटर and thin at the edges। कॉर्नर पे से पतले होते हैं और बीच में से मोटे होते हैं, ऐसे लेंसेज को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। उसके अपोजिट थिक एट द एजेस एंड thin at the center। क्लियर है सभी को? जो कॉनकेव लेंस होते हैं वो थिक एट द एजेस एंड थिन एट द सेंटर, इनको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। और जो थिक एट द सेंटर एंड थिन एट द एजेस उसे बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये लाइट रेज को क्या करता है? कन्वर्ज करता है। ए कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज इट कन्वर्जेस द लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। ठीक है, इस पर जो लाइट फॉल करती है वो उन लाइट की रेज को कन्वर्ज करता है, इसलिए इस लेंस को बोला जाता है कन्वर्जिंग लेंस। इसके अपोजिट दूसरा है कॉनकेव लेंस, इसको डाइवर्जिंग बोला जाता है बिकॉज इट डाइवर्स द light rays falling on it। जो इन पर लाइट रेज पड़ती है उनको ये क्या करता है? डाइवर्स करता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर है? उसके बाद कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स है स्फेरिकल लेंसेज के लिए। सबसे पहला है अपर्चर। द अपर्चर ऑफ ए लेंस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर एजेस ऑफ द सेंटर। मान लो हमने ये एक लेंस लिया, ये जो इसका पार्ट है ए बी, ये क्या है? इसका अपर्चर है। द अपर्चर ऑफ ए लेंस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर एजेस। इन सर्कुलर एजेस का जो डायमीटर होता है उसे बोलते हैं अपर्चर। दूसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, द सेंटर्स ऑफ दीज स्फीयर्स आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पूरे स्फीयर का जो कोई ना कोई सेंटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जैसे ये सरफेस नंबर 1 है, ये ऐसे स्फीयर बनाएगा तो इसका स्फेरिकल लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 इधर आएगा। ऐसे ये दूसरा है, इसका C2 इधर आएगा।
प्रिंसिपल एक्सिस एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑफ द टू सरफेस ऑफ द लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है आपका ऑप्टिकल सेंटर। द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस पर वो एक पॉइंट होता है ऑफ द लेंस सच दैट ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट गोज अनडेविएटेड। ये होता है इसका ऑप्टिकली सेंटर सी। और जब यहां से कोई रे ऑफ लाइट जाती है वो बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाती है। क्लियर है? चार आपने टर्म्स पढ़ी है। एपर्चर, ये लेंस का डायमीटर होता है सर्कुलर एजेस का। सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्फीयर्स के जो सेंटर होते हैं उन्हें सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। C1 और C2 से इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस जो एक स्ट्रेट लाइन पास करेगी दोनों सेंटर से, उसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकली सेंटर, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट जहां पर रे ऑफ लाइट जाए और वो रे ऑफ लाइट बिना डेविएट हुए पास हो जाए, पासिंग थ्रू दी इट गोज अनडेविएट, लाइट पासिंग थ्रू इट गोज अनडेविएट। जब यहां से लाइट जाए वो बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाए। ये चार इंपोर्टेंट टर्म्स है। स्फेरिकल लेंसेज, ट्रांसपेरेंट मटेरियल और विच इज बाउंडेड बाय टू सरफेस, दो सरफेस से बाउंड हुआ रहता है, दोनों सरफेस स्फेरिकल होनी चाहिए। स्फेरिकल के अलावा वन स्फेरिकल और वन सीधी हो सकती है, बट अभी के लिए कॉन्वेक्स और कॉनकेव में आपको दोनों स्फेरिकल पढ़नी है। ठीक है? दो पार्ट्स तरीके के होते हैं, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस क्योंकि लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस लाइट रेज को डाइवर्स करता है। जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं थिक एट दी सेंटर, सेंटर से थिक होते हैं, थिन एट दी एजेस, कॉर्नर से थिन होते हैं। ये थिक एट दी एजेस, एजेस पे से क्या होता है, थिक होता है, थिन एट दी सेंटर, सेंटर में से पतला होता है। क्लियर है? ये आज के टॉपिक है, आपको लेंसेज के बारे में बताया। उसके बाद अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको कमेंट करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।